नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे वो जो दिव्य प्रयास कहना कि हम लोगों ने शुरू किया था कि मान्यता प्राप्त श्री गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से वो जो महाशिव पुराण की दिव्य लीला है, कहीं ना कहीं वही आपको श्रवण करवाई जाए जो उसमें लिखा हुआ है। बाकी सब इधर उधर की बातों की छुट्टी। तो कहीं ना कहीं क्रम से आगे बढ़ते हुए जो 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों की कथा कहीं ना कहीं आपको श्रवण कराने की हमारी कोशिश है। तो आगे बढ़ते हुए क्रम से जो कहीं ना कहीं 8वां शिवलिंग जिसके बारे में सूत जी ने बताया है, त्र्यंबकेश्वर महादेव, कि कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत जो दक्षिण की तरफ है, वहाँ गौतम जी और उनकी पत्नी अहिल्या जी ने कहीं ना कहीं बहुत उत्तम तपस्या की। और एक बार कहते हैं कि उसी ब्रह्मगिरी में जो है वृष्टि नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, तो वहाँ पे एक भी गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। तो जो जीव जंतु थे या बाकी के जो मनुष्य थे, कहीं ना कहीं वो अन्यत्र क्षेत्रों को चले गए। तो कहीं ना कहीं गौतम जी ने 6 महीने तक वहाँ पे वरुण देव की तपस्या करके कहीं ना कहीं उनको प्रसन्न किया। तो वरुण देव ने कहा कि महाराज वरदान मांगिए। तो कहते हैं कि उन्होंने जल के लिए जब निवेदन किया तो वरुण देव ने कहा कि मैं देवताओं के विरुद्ध जाकर के भी आपको जो है एक ऐसा अक्षय जल आपको प्रदान करूंगा। आप एक हाथ तक गड्ढा खोदिए वहाँ पे, तो वो जल से भर जाएगा। और यहाँ पे होम श्राद्ध तर्पण आदि जो है अक्षय होंगे उसके फल। तो उन्होंने वैसे किया, गड्ढा खोदा, तो वरुण देव ने कहीं ना कहीं उस गड्ढे को एक ऐसे जल से भर दिया जो कहीं ना कहीं कभी ना समाप्त होने वाला था। तो फिर वहीं पे कहते हैं कि उन्होंने धान जौ नेवार बो दिए और वहाँ तरह तरह के वृक्ष और फल फूल आदि जो है कहीं ना कहीं वो लग गए। तो जैसे ही वहाँ पे उस जल के द्वारा कहीं ना कहीं सब कुछ होने लगा, तो बाकी भी अन्यत्र जीव जंतु और भी ऋषि मुनि जो है या ब्राह्मण जो परिवार है वहाँ के रहने लगे। तो एक बार कुछ ब्राह्मण पत्नियों ने थोड़ा सा गलत विचारों के अनुरूप होकर के अहिल्या जी को कहीं ना कहीं वहाँ जल के कुंड पे ही जो है अपशब्द कहे और अपने पतियों को उकसाया कहीं ना कहीं कि ये गौतम और इसकी पत्नी यहाँ से चले जाएं। देखिए, जिन्होंने कृपा की कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, अपना तपस्या करके वरुण देव की आराधना की, तो सभी कली काल के जैसे विचार बुद्धि की तरह जो है सभी लोग ईर्ष्यावश फिर गौतम जी को और उनकी पत्नी को वहाँ से निकालने के लिए तैयार हो गए। और अपने पतियों को जब उन ब्राह्मण पति ने उकसाया तो वो ब्राह्मण देवता भी तैयार हो गए और गणेश जी की आराधना करने लगे। गणेश जी प्रकट हुए आराधना से प्रसन्न होकर के। तो उन्होंने कहा कि मांगिए क्या वर मांगते हो। तो उन्होंने वही वर मांगा कि गौतम और अहिल्या कहीं ना कहीं यहाँ से चले जाए। तो उन्होंने गणेश जी ने समझाया कि जो फल आप मांग रहे कहीं ना कहीं इससे गौतम का अहित नहीं होगा, हित ही होगा बाद में आके, लेकिन आपके लिए हित कर नहीं होगा। पर वो लोग नहीं माने और फल देने के स्वरूप कहीं ना कहीं गणेश जी जो है माया की रचना करते हुए एक दुर्बल गाय बन करके वहाँ जाकर फिर जौ और वो जो धान बोया था उसको खाने लगे। अब महात्मा गौतम जी ने जब देखा, क्योंकि बाकी सब ब्राह्मण ब्राह्मणी भी छुप करके देख रहे थे, और जब महात्मा गौतम जी ने देखा तो अब वो महात्मा ठहरे थोड़ी सी दिन के लिए, उसी से उस गाय को हाँकने लगे। लेकिन जैसे ही स्पर्श पाया, वो तो गणेश जी थे, माया थे, तो वो गाय जो है वो गिर करके वहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो गई। और जो वो छुप करके ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ देख रहे थे वो सब बाहर निकल आए और गौतम जी कहने लगे, तुमने क्या कर दिया, तुम गौ हत्यारे हो, तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई। तो जब गौतम जी ने देखा तो वो भी हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। उनकी पत्नी अहिल्या आई तो उनसे भी कहा कि मुझसे पाप हो गया। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो ब्राह्मण जिन्होंने वो प्रपंच रचा था, तो सबके सब बुरा वचन कह करके और गालियाँ दे करके पत्थर मार करके गौतम जी को वहाँ से निकालने लगे। तो गौतम जी ने कहीं ना कहीं उन्हीं से फिर कहीं ना कहीं जो है क्षमा निवेदन किया कि अब मैं क्या करूं। देखिए, जिन्होंने माया रची गौतम जी उन्हीं से पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि या तो आप जो है पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके आइए, उसके बाद यहाँ 1 मास तक आकर के आप व्रत कीजिए, फिर इस ब्रह्मगिरी पर्वत की कहीं ना कहीं 11 प्रदक्षिणा कीजिए, या तो फिर गंगा जी को यहाँ ला करके उसमें स्नान करके 1000 शिवलिंगों का निर्माण करके फिर इस पर्वत की 3 परिक्रमा जो है वो कीजिए। और कहीं ना कहीं उसके बाद तुम ये जो है ब्रह्म हत्या से दूर होगे। नहीं तो अभी तुम यहाँ से चले जाओ और आप कोई भी ब्रह्म यज्ञ या कोई दूसरा यज्ञ कर्म आप नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। तो गौतम जी तपस्वी थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर जैसा शिवलिंगों का निर्माण, ब्रह्मगिरी की प्रदक्षिणा और जो शिव आराधन था उसमें लग गए। भगवान शिव जी
जो है गौतम जी की और अहिल्या जी की तपस्या से जो है प्रसन्न हुए और वहाँ पे जो है प्रकट हो गए कपूर के समान गोरे, टंक हाथ में कहीं ना कहीं अभय वरदान लेकर के कि मांगो गौतम, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न। तो गौतम जी ने तो वही कहा कि महाराज मैं पापी, मुझे पाप से मुक्त करो, मुझे ब्रह्म हत्या लगी है। तो गौतम जी ने जैसा निवेदन किया तो शिव जी ने कहा कि महाराज आपको कोई ब्रह्म हत्या नहीं लगी है, उन लोगों ने आपके साथ छल किया था, उनको इसका फल मिलेगा। कहने कि वो जितने भी ब्राह्मण हैं वो वेद विमुख हो जाएंगे और इसके वेद के जो सार तत्व ज्ञान है उससे विमुख हो जाएंगे। लेकिन गौतम जी ने कहा कि महाराज आप मेरा कृपा कीजिए, और उन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं मुझे आपके दर्शन हुए हैं, नहीं तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते। तो गौतम जी अपने उस तिरस्कार में भी जो है वो भगवान शंकर के दर्शनों का फल ढूंढ रहे थे, और भगवान शंकर ने फिर आशीर्वाद दिया गौतम जी को कि जो गंगा जी कहीं ना कहीं सृष्टि स्वर्ग और पृथ्वी का सारभूत निकाल करके, या विवाह में जो ब्रह्मदेव के द्वारा जल रह गया था वो सब गंगा जी का स्वरूप जो है भगवान शंकर ने जो है गौतम ऋषि को प्रदान किया, और गंगा जी जो है एक नारी का रूप बना करके वहाँ प्रकट हो गई। लेकिन गंगा जी को भगवान शंकर ने ये कहीं ना कहीं दिव्य आदेश दिया कि आप मुनि को सदा पवित्र करने के लिए यहाँ विराजमान होइए। तो गंगा जी ने कहा कि महाराज मैं एक शर्त पे रहूँगी, यदि सभी नदियों में मेरा महात्म्य होगा और आप भी यहाँ अपने गणों के साथ विराजमान रहेंगे तभी मैं यहाँ रहूँगी। तो कहीं ना कहीं महादेव जी ने कहा कि मैं सदा ही तुम्हारे निकट यहाँ त्र्यंबकेश्वर रूप से जो है प्रकट रहूँगा, और मेरे गण भी यहाँ प्रकट रहेंगे, और देवता भी कहीं ना कहीं जब गुरु जो है सिंह राशि पे यहाँ रहेंगे तो सभी देवता यहाँ पर आकर के इस तट के ऊपर विराजमान रहेंगे, और 11 साल का जो पाप मलिन हो जाएगा उसको धोने के लिए गंगा जी के पास आया करेंगे। और कहीं ना कहीं जब तक वो यहाँ रहेंगे उनके स्थान पे उनका फल नहीं होगा, यहीं से उनका फल होगा। तो कहीं ना कहीं उन ब्राह्मण देवताओं का गलत कर्म करने की वजह से भी गौतम ऋषि को भगवान शिव जी के दर्शन हुए, और सदा ही वहाँ जो है भक्तों को त्र्यंबकेश्वर रूप से भगवान शिव के दर्शन आज भी प्राप्त होते हैं कि त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने से, स्पर्श करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति जो है सब प्राप्त भगवान शिव जी की कृपा से हो जाता है। आशा करता हूँ त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा आपको अच्छी लगेगी, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आगे भी जो ज्योतिर्लिंगों की जो बची हुई कथा है वो आने वाली है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू, जय माता दी।